यहाँ पर अभी किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तेज धमाकों की आवाज यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हम भीतर बॉम्ब शेल्टर की तरफ एक बार फिर जा रहे हैं। ये बहुत असामान्य है कि किसी भी तरीके से बिना अलार्म के और अचानक तेज धमाके से गूंज उठे ये जगह। ये अ, मेरे इज़राइल के अब तक के दौरों में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक के बाद एक ये 5 धमाके, क्या ये कोई इंटरसेप्शन है अ, या फिर कहीं पर अ, कोई हिट है, कोई बॉम्ब, कोई मिसाइल गिरी है, वो आगे उसके बारे में जाँच होगी। लेकिन जो अ, अभी भी देखिए धमाके एक के बाद एक होते जा रहे हैं। धमाकों की आवाज़, कोई अलर्ट नहीं, कोई बॉम्ब अलर्ट हम सुन नहीं पाए हैं, लेकिन सब लोग वापस अभी भीतर उस बॉम्ब शेल्टर की तरफ पहुँच रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, ये अभी जानना होगा। किसी को अभी अ, पता नहीं चल पा रहा है कि दरअसल हुआ क्या। लेकिन कुछ ही देर में जैसे हमारे पास जानकारी होगी, हम आपको बताएँगे। अभी सभी लोगों का वापस बॉम्ब शेल्टर की तरफ आना जारी है। दरअसल जिसको एयर डिफेंस नहीं रोक सकता, उसको हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट या हेलमेट किसी भी तरीके से रोकने में संभव नहीं हो सकता है। लेकिन अ, ये करीब 6-7 धमाके एक साथ आपने सुने हैं। अ, what happened? Yes, around 6-7 of them, but for the first time without an alert, for the no alert. Is the sound from अलर्ट था, पर दूर का अलर्ट था, वो कह रहे हैं। पर so maybe it was Tel Aviv and we could hear it here, but it was okay. Okay. Yeah. ये so वो कह रहे हैं कि मुमकिन है टेलीविव में ये अलर्ट आया हो, और क्योंकि धमाका बहुत तेज है, इस वजह से हम वहां से करीब करीब 50 मिनट की दूरी पर उस चीज को हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर। यानी कि सीधा हो सकता है खतरा यहाँ पर नहीं, लेकिन क्या ये एक मिसाइल के लैंड करने की बात है, यानी कि वो प्रहार कर गया है, या फिर यहाँ पर हम ये समझें कि सीधे तौर पर वो इंटरसेप्ट हो गया है। लेकिन लगभग 6 क्लियर धमाके की आवाज़ें हम सुन पाए। बहरहाल हम खबरदार में सभी खबरों पर बने भी हुए हैं और ये देख रहे हैं कि क्या जब तक हम यहाँ पर स्थिति सामान्य हो, तब तक हम आपको अपनी ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जहाँ पर तेल नहीं बल्कि पानी पर प्रहार की बात हो रही है। इन इलाकों में पानी बहुत महत्वपूर्ण है। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, यानी कि नमक हटाकर पीने योग्य उस पानी को बनाना, क्योंकि अधिकांश सी है, समुद्र है, ओशंस है। और क्या उन पर प्रहार करके जो बहरीन में किया ईरान ने, क्या ये युद्ध एक नया आयाम ले रहा है? तब तक यहाँ जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर जो आईडीएफ से लेकर और आज तक हम सब यहीं पर एक बॉम्ब शेल्टर में मौजूद हैं। तब तक आप ये रिपोर्ट देखिए। ईरान से 1000 किलोमीटर दूर बहरीन का सित्रा लगातार निशाने पर है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बहरीन की सबसे अहम रिफाइनरी बापको को जला रही हैं। लेकिन ईरान बहरीन की सिर्फ तेल रिफाइनरी पर हमले नहीं कर रहा, उसके निशाने पर वो प्लांट भी हैं जो अगर बंद हुए तो फिर बहरीन बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। रविवार को बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके डिसलेंसन प्लांट को निशाना बनाया है। ऐसा ही आरोप ईरान ने अमेरिका पर भी लगाया। दावा किया कि अमेरिका ने केशम द्वीप पर समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र पर हमला किया। इस तरह ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर शुरू हुई ये जंग अब पानी तक पहुंच गई है, जिसके नतीजे किसी भी तेल रिफाइनरी के बंद होने, किसी अहम इमारत पर हमले से भी ज्यादा गंभीर होंगे। सवाल है कि क्या अब पश्चिम एशिया में वाटर वॉर होगी? इन सवालों के बीच IRGC के प्रवक्ता की धमकी बहुत अहम हो जाती है, जो अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों को जंग के सबसे भीषण दौर में जाने को लेकर खबरदार करते हैं। ईरान दो टूक कहता है कि अगर सऊदी, कतर और UAE ने अमेरिका को लेकर उसके तेल डिपो और रिफाइनरी पर हमले से नहीं रोका, तो फिर ऐसी बदले की कार्रवाई होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी।
अब सवाल है, क्या ईरान अपने यहाँ तेल डिपो पर हमले का बदला सऊदी अरब के जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट को तबाह करके लेगा, जो समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र है? पूरा रियाद जुबैल से आने वाली पाइपलाइन पर निर्भर है। अगर इन पाइपलाइन या प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो रियाद जैसे महानगर की 80 लाख आबादी हफ्ते भर के अंदर पीने के पानी के लिए मोहताज हो जाएगी, जो सऊदी अरब की कुल आबादी का 40% है। शहर में पानी तक खत्म हो जाएगा। बहरीन सऊदी अरब की तरह कुवैत और ओमान जैसे पश्चिम एशिया के देश पीने के पानी के लिए बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर हैं। ये समुद्री नमक को अलग करके पीने लायक पानी बनाते हैं। अगर इन प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है तो पश्चिम एशिया में रहने वाले 50 करोड़ लोग प्यासे रह सकते हैं। जिस तरह से ईरान पर बहरीन और कतर के प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे हो रहे हैं, उसने दुनिया की 6% आबादी को सबसे बड़े मुश्किल में डाल दिया है। पश्चिम एशिया के लिए संकट ये कि इस पानी के संकट को बढ़ाने के लिए ईरान को मिसाइल मारने की भी जरूरत नहीं। जिस तरह से ईरान के तेल डिपो पर अमेरिका ने हमला कर तेहरान की हवा को जहरीला कर दिया, अगर वैसा ही कुछ ईरान ने सऊदी अरब या फिर बहरीन के समंदर में कर दिया, समुद्र में तेल का रिसाव बढ़ा दिया, तो डिसैलिनेशन प्लांट ठप हो जाएंगे, क्योंकि इनके इनटेक पाइप जो समुद्र से पानी खींचते हैं बंद हो जाएंगे। तेल मिला हुआ पानी फिल्टर करना इन प्लांट्स के लिए असंभव हो जाएगा और पानी का संकट बढ़ता जाएगा। 7 साल पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में पीने के पानी की समस्या के बाद ऑफर दिया था, इजराइल से शांति करो और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक लो। आज इसी तकनीक पर चलने वाले प्लांट खतरे में हैं और अगर ऐसे ही चला तो पूरे पश्चिम एशिया के करोड़ों की आबादी के सामने एक गिलास पीने के पानी के लाले पड़ सकते हैं। बिजली भी गुल हो सकती है, क्योंकि कई प्लांट पावर प्लांट से जुड़े हुए हैं।